हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शालू पाल है और आज इस वीडियो में हम सीखेंगे ट्रेनिंग के बारे में। ट्रेनिंग क्या होती है, उसके क्या टाइप्स होते हैं, क्या मेथड्स होते हैं और उन मेथड्स के क्या बेनिफिट्स हैं, वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग क्या होती है। हम सभी ट्रेनिंग के बारे में जानते हैं, लेकिन ट्रेनिंग की जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो कुछ ऑथर्स ने डिफाइन की है। सबसे पहले मैं आपको डेल एस बीच ने जो डेफिनेशन डिफाइन की है वो बताना चाहूंगी। अकॉर्डिंग टू डेल एस बीच, he defined training as the organized procedure by which people learn knowledge and skill for a definite purpose. डेल एस बीच ने ट्रेनिंग को एक ऑर्गेनाइज्ड प्रोसीजर बताया है, यानी कि एक तरीका, कुछ चीज, कोई चीज जो ऑर्गेनाइज्ड है, एक प्रोसेस जो ऑर्गेनाइज्ड है, या फिर वो ऑर्गेनाइजर कंपनी हो सकती है या कोई ट्रेनर हो सकता है जिसने वो ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की है कुछ सिखाने के लिए, ताकि लोग कुछ सीख सके, उनका नॉलेज बढ़े, उनकी स्किल बढ़े। और लोग ये चीज़ सीखते हैं कुछ पर्पस के लिए। वो पर्पस कुछ भी हो सकता है, वो पर्पस जॉब भी हो सकती है या अपनी एबिलिटी बढ़ाने के लिए भी हो सकता है। तो डेल एस बीच ने इस तरह से ट्रेनिंग को डिफाइन किया है। और एक ऑथर की हम डेफिनेशन देखेंगे, एडविन बी फ्लिप्पो। ये काफ़ी फेमस डेफिनेशन है। ट्रेनिंग इज द एक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड स्किल ऑफ एन एम्प्लॉय फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब। तो एडविन फ्लिप्पो ने ट्रेनिंग को एक एक्ट बताया है। कौन सा एक्ट? वो एक्ट है अपना नॉलेज और स्किल को बढ़ाने का। और उन्होंने डायरेक्टली बताया है कि ट्रेनिंग एम्प्लॉयज़ को दी जाती है कोई भी जॉब करने के लिए, और ट्रेनिंग जो होती है वो बढ़ाने के लिए, यानी कि वो स्किल्स बढ़ाने के लिए या नॉलेज बढ़ाने के लिए दी जाती है ताकि एम्प्लॉयज़ अपना काम कर सके। तो इस तरीके से हमने देखा ट्रेनिंग की डेफिनेशंस दो ऑथर की जो मैंने आपको बताई है। होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग के बारे में। ट्रेनिंग क्यों दी जाती है या ट्रेनिंग देने के क्या क्या इम्पोर्टेंस है वो हम देखेंगे। सबसे पहला इम्पोर्टेंस है हाई प्रोडक्टिविटी। कंपनी ट्रेनिंग इसीलिए दी जाती है क्योंकि कंपनी को कोई भी प्रोडक्ट है वो बनाना है, और अगर वो अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करेगी तो एम्प्लॉयज़ वो प्रोडक्ट अच्छी तरह से बना पाएंगे विदाउट कोई डिफेक्ट्स के। तो कंपनी की प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट है मोरल बूस्टर। एम्प्लॉयज़ में, जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ है उनमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए काम करने का। उनका जो मोरल है वो हाई होना चाहिए, और वो मोरल हाई कब होगा? जब उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी। तो इसीलिए ट्रेनिंग एक मोरल बूस्टर का भी काम करती है। नेक्स्ट पॉइंट है बेटर क्वालिटी ऑफ वर्क। अब ट्रेनिंग इसीलिए दी जाती है ताकि जो क्वालिटी ऑफ वर्क है कंपनी में वो बढ़े। अच्छी क्वालिटी का काम हर कंपनी करवाना चाहती है, और वो तभी पॉसिबल है जब एम्प्लॉयज़ फुल्ली ट्रेंड हो, फुल्ली स्किल्ड हो। ये भी एक इम्पॉर्टेंस है ट्रेनिंग का। कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट रिडक्शन भी एक पॉइंट है, क्योंकि देखिए अगर हम एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे तो हमारे जो प्रोडक्ट है वो बिना किसी डिफेक्ट के बनेंगे और प्रोडक्ट अच्छे बनेंगे। तो इससे हमें लॉस नहीं होगा, क्योंकि डिफेक्टेड प्रोडक्ट्स का जो लॉस है वो कंपनी को बेयर करना पड़ता है। इसीलिए हमारा जो ये लॉस का जो कॉस्ट हमें लग रहा था वो कॉस्ट हमारा रिड्यूस होगा। तो कॉस्ट रिडक्शन में भी काफ़ी हेल्पफुल है ट्रेनिंग। नेक्स्ट पॉइंट है लो एक्सीडेंटल रेट। काफ़ी बार कंपनीज में विदाउट एक्सपीरियंस एम्प्लॉयज़ रखे जाने की वजह से या उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी जाती, तो इस वजह से काफ़ी एक्सीडेंट्स होते हैं जिसमें एम्प्लॉयज़ को काफ़ी नुकसान होता है। खासकर जो लेबर जॉब्स होते हैं उसमें तो काफ़ी नुकसान होता है। अगर उन्हें मशीन ऑपरेट अच्छे से नहीं करनी आती है तो काफ़ी एक्सीडेंट्स होते हैं। तो अगर एक प्रॉपर ट्रेनिंग एम्प्लॉयज़ को या लेबर्स को दी जाए काम करने के लिए, तो वो अपनी अच्छी स्किल से काम करेंगे और जो एक्सीडेंट्स है वो कम होंगे। तो लो एक्सीडेंटल रेट भी एक इम्पॉर्टेंस है ट्रेनिंग का। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स। जनरली ट्रेनिंग दी जाती है क्योंकि एम्प्लॉयज़ को जो रिक्वायर्ड स्किल्स हैं जॉब करने के लिए, वो स्किल्स को उन्हें बढ़ाना है। कंपनी वो स्किल्स बढ़ाना चाहती है प्रॉपर ट्रेनिंग देके, ताकि अगर वो स्किल्स बढ़ेगी तो वो अपना काम अच्छे से कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है रिड्यूस सुपरविजन। अगर हमारे पास ट्रेन एम्प्लॉयज़ है तो हमें उन्हें हर बार सुपरवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हर बार उन्हें करेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए रिड्यूस सुपरविजन भी एक इम्पॉर्टेंस है ट्रेनिंग का, क्योंकि अच्छी ट्रेनिंग देने से उनके ऊपर जो हमें ध्यान रखना पड़ता है वो काफ़ी कम हो जाता है। यानी एक सुपरवाइज़र का जो काम है वो काफ़ी रिड्यूस हो जाता है अच्छी ट्रेनिंग देने से। होप आपको इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग के सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग।
ट्रेनिंग के क्या टाइप्स होते हैं? सबसे पहला टाइप है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। जो जॉब के दौरान ट्रेनिंग दी जाती है उसे कहा जाता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। और नेक्स्ट है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, यानी ट्रेनिंग का ये ऐसा टाइप है जिसमें जॉब पे ट्रेनिंग नहीं दी जाती, जॉब के अलावा कोई कंपनी कोई जगह डिसाइड करती है जहाँ पे ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, यानी आपको जॉब परफॉर्म नहीं करना है लेकिन कोई ट्रेनर आपको ट्रेन करेंगे, या आपको जो जॉब है जो आप फ्यूचर में करने वाले हैं उसके बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो ये दो ही टाइप्स होते हैं ट्रेनिंग के, ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी मेथड्स ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग के काफ़ी मेथड्स होते हैं। सबसे पहला है कोचिंग। कोचिंग यानी डायरेक्टली जो आपको काम करना है वो आप अपने सीनियर कोई एग्जीक्यूटिव है जिनके अंडर में आप काम कर रहे हैं वो डायरेक्टली आपको बताएंगे आपके काम के बारे में और आप डायरेक्टली उनके अंडर में काम करके सीखोगे। ये एक कोचिंग का तरीका है। नेक्स्ट है मेंटरिंग। मेंटरिंग यानी एक मेंटर आपको हायर किया जाएगा जो आपको ही नहीं, न्यूली रिक्रूटेड कैंडिडेट्स है, 3-4 कैंडिडेट्स के लिए एक मेंटर हायर किया जाता है और वो मेंटर वो 3-4 कैंडिडेट्स को ट्रेन करता है ऑन द जॉब। तो इस तरीके से मेंटरिंग भी एक तरीका है ऑन द जॉब ट्रेनिंग का। नेक्स्ट है जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन में जनरली क्या किया जाता है, आपको अगर असाइन किया गया है 4-5 जॉब करने के लिए तो आपको पहला एक काम सिखाया जाएगा, फिर आपको जॉब रोटेशन यानी फिर आपको दूसरे डिपार्टमेंट में फॉरवर्ड करके दूसरे डिपार्टमेंट के कुछ काम आपको सीखने हैं जो आपके लिए कंपनी ने सोचे हैं। इस तरीके से आपका जॉब चेंज होते रहता है, यानी कि रोटेट होते रहता है और आप अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग काम करके आप अपना पूरा जॉब सीख लेते हैं। नेक्स्ट है जॉब इंस्ट्रक्शन टेक्निक। जॉब इंस्ट्रक्शन टेक्निक में आपको प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, जैसे स्टेप बाय स्टेप कोई हमें प्रोडक्ट का जैसे डेवलपमेंट करना है तो उसका स्टेप बाय स्टेप आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा और उस इंस्ट्रक्शन के ज़रिए आप सीखेंगे कि कैसे आपको ऑन द जॉब वो प्रोडक्ट डेवलप करना है। नेक्स्ट पॉइंट है अप्रेंटिसशिप। अप्रेंटिसशिप के बारे में हम सभी जानते होंगे, काफ़ी कंपनीज होती है जो जैसे आईटीआई होल्डर्स है उन्हें 1 ईयर अप्रेंटिसशिप पे रखी जाती है, यानी कि एक काइंड ऑफ इंटर्नशिप पे रखा जाता है 6 महीने या 1 साल के लिए। और उस इंटर्नशिप या अप्रेंटिसशिप के दौरान उन्हें एक स्टाइपेंड भी दिया जाता है अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट, 10,000 12,000 जितना भी है वो अकॉर्डिंग टू द डेजिग्नेशन ऑफ जॉब डिसाइड होता है और ये भी एक टाइप ऑफ ऑन जॉब ट्रेनिंग है। नेक्स्ट है कमिटी असाइनमेंट्स। कमिटी असाइनमेंट्स में ऑन द जॉब आपको कुछ असाइनमेंट्स दिए जाते हैं करने के लिए, वो एक प्रॉपर कमिटी आपको देती है, वो असाइनमेंट्स आपको करके दिखाने हैं ऑन द जॉब। तो इस तरीके से कमिटी असाइनमेंट्स भी एक तरीका है ऑन द जॉब ट्रेनिंग का। होप आपको ये जो सारे मेथड्स हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग के समझ में आए होंगे। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूँगी बेनिफिट्स ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग। क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग के? सबसे पहला बेनिफिट है ट्रेनी इज डायरेक्टली ट्रेन्ड ऑन जॉब। तो सबसे पहला बेनिफिट तो यही है कि हमें डायरेक्टली हमारे जॉब पे ट्रेनिंग दी जा रही है जिसके लिए हमें प्रॉपर सैलरी भी दी जा रही है और हमें प्रॉपर ट्रेनिंग भी दी जा रही है हमारे जॉब के लिए। सेकेंड बेनिफिट है इट इज़ फॉर्मल टाइम सेविंग फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग, यानी ये एक फॉर्मल तरीका है। फॉर्मल हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि ये ऑन द जॉब हमें दिया जा रहा है और इसमें हमारा टाइम सेविंग हो रहा है, क्योंकि अगर हमें अलग टाइम से हम कहीं 6 मंथ या 8 मंथ्स का ट्रेनिंग करते तो उसमें हमें सैलरी भी नहीं दी जाती, हमारा टाइम भी उसमें 1 ईयर हमारा उसमें यूटिलाइज हो जाता है। लेकिन ये ऑन जॉब ट्रेनिंग है तो इसमें हमारा जो ट्रेनिंग ऑफ जॉब ट्रेनिंग का जो टाइम है वो सेव हो जाता है। तो इसलिए हम इसे फॉर्मल टाइम सेविंग फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग कह रहे हैं। नेक्स्ट बेनिफिट है इट इज़ मोस्ट इफेक्टिव बिकॉज ट्रेनी लर्न डायरेक्टली बाय लाइव एक्सपीरियंस ऑन वर्क। ये काफ़ी इफेक्टिव है क्योंकि जो हमें काम फ्यूचर में करना है वो लाइव काम हम अभी से कर रहे हैं किसी सीनियर के अंडर में, तो इसीलिए हम काफ़ी अच्छी तरीके से अपने काम को सीख सकते हैं, इसीलिए काफ़ी इफेक्टिव ये तरीका है। नेक्स्ट बेनिफिट है इट इज़ लेस एक्सपेंसिव। इसमें पैसे भी काफ़ी कम लगते हैं क्योंकि हम ऑन द जॉब ट्रेनिंग हमें दी जा रही है जिसके लिए हमें प्रॉपर एक सैलरी मिलती है, तो इसीलिए लेस एक्सपेंसिव इसीलिए है कि काफ़ी कम टाइम में हम अपना जॉब सीख लेते हैं, इसीलिए हम इसे लेस एक्सपेंसिव कहते हैं क्योंकि कम टाइम में सीखने की वजह से ज़्यादा हमें टाइम नहीं लगता और जो हमारी सैलरी हमें इसमें मिलती है वो कंपनी को चेंज नहीं करनी पड़ती है, इसीलिए इट इज़ लेस एक्सपेंसिव। ट्रेनीज आर हाईली मोटिवेटेड फॉर ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग के लिए जो जितने भी ट्रेनीज होते हैं वो काफ़ी मोटिवेटेड होते हैं, इसीलिए क्योंकि
अपने काम को लेके हर कोई एक्साइटेड होता है, और डायरेक्टली हमें जब वो काम सीखने मिलता है तो हम काफ़ी मोटिवेट हो जाते हैं उस काम को करने के लिए। नेक्स्ट बेनिफिट है ट्रेनी लर्न्स क्विकली इन दिस ट्रेनिंग। ये ट्रेनिंग में हम काफ़ी जल्दी अपना काम सीख जाते हैं, क्योंकि डायरेक्टली जिस सीनियर के अंडर में हमें फ्यूचर में काम करना है वो सीनियर हमें ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। तो हम काफ़ी अच्छे से अपना काम समझ लेते हैं, सीख लेते हैं, और काफ़ी जल्दी हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने काम करने का तरीका। इसीलिए ट्रेनी लर्न्स क्विकली हमने कहा है कि हम जल्दी अपना काम सीख रहे हैं। तो ये जो सारे बेनिफिट्स मैंने आपको बताए हैं ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग के, होप आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी मेथड्स ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। आइए देखते हैं क्या क्या मेथड्स हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के। सबसे पहला है लेक्चर्स। तो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग यानी हम अपने काम पे नहीं हैं, यानी हम डायरेक्टली अपने कंपनी में नहीं हैं, हम कंपनी के कोई ट्रेनिंग हॉल में या कहीं पे भी हमें ऑफ द जॉब ट्रेनिंग दी जा सकती है। काफ़ी कंपनी के ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं जहाँ पे ऑफ द जॉब ट्रेनिंग दी जाती है, तो वहाँ पे लेक्चर्स कंडक्ट किए जाते हैं। लेक्चर्स जो है वो कंपनी के सीनियर एम्प्लॉयज़ भी दे सकते हैं, या कोई ट्रेनर्स जो वेल एक्सपीरियंस ट्रेनर्स हैं कंपनी के वो भी दे सकते हैं। तो लेक्चर्स में ट्रेनर्स या फिर सीनियर कोई एम्प्लॉय आपको एक लेक्चर देंगे कंपनी के बारे में, जहां वो डिटेल में आपको बताएंगे कि हमारे कंपनी में किस तरीके का काम होता है या आपको फ्यूचर में क्या करना है। नेक्स्ट तरीका है कॉन्फ्रेंसेस। कॉन्फ्रेंसेस रखी जाती है जिसमें काफ़ी सारे सीनियर एम्प्लॉयज़ आते हैं कंपनी के, मैनेजर्स आ सकते हैं, डायरेक्टर्स आ सकते हैं। एक कॉन्फ्रेंस प्रॉपर तरीके से रखी जाती है जिसमें काफ़ी सारे ट्रेनीज जो है उनको एक साथ बताया जाता है, कि कंपनी के बारे में बताया जाता है, उनके काम के बारे में बताया जाता है। नेक्स्ट है ऑडियो विजुअल टेक्निक्स। ऑडियो विजुअल टेक्निक्स में ट्रेनीज को वीडियोस के ज़रिए सिखाया जाता है। कंपनीज के जो पहले के बने हुए वीडियोस है या फिर जो पहले के बने हुए ऑडियोज है उसके ज़रिए आपको सिखाया जाता है। नेक्स्ट है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग में जैसा माहौल कंपनी में होता है वैसा ही एक माहौल ट्रेनिंग सेंटर पे क्रिएट किया जाता है, काम करने का माहौल, और वो वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग में यूज़ किया जाता है। यानी आपको लगेगा कि आप लाइव वर्क पे काम कर रहे हो, बट वो एक प्रकार का आर्टिफिशियली क्रिएटेड एटमॉस्फेयर है जो आपको सिर्फ ऐसे ट्रेनिंग देने के लिए रखा गया है ताकि आप फील करें कि आप ऑन द जॉब ट्रेनिंग आपको मिल रही है, बट एक्चुअली में वो एक आर्टिफिशियल क्रिएटेड एटमॉस्फेयर है। उसे हम वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग कहते हैं। नेक्स्ट है सिमुलेशन एक्सरसाइजेस। सिमुलेशन एक्सरसाइजेस भी ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में यूज़ की जाती है, जैसे तरह तरह के एक्सरसाइजेस, जैसे सबसे पहले मैनेजमेंट गेम्स। काफ़ी कुछ गेम्स जो प्रॉपरली क्रिएट किए जाते हैं मैनेजमेंट टीम्स की तरीके से, ताकि जो ट्रेनीज हैं उनकी स्किल्स डेवलप हो सके, उनका प्रॉपर जो नॉलेज है कंपनी के लिए या फिर उनके जो जॉब के लिए वो डेवलप हो सके, इसलिए डिफरेंट मैनेजमेंट गेम्स उनको खिलाए जाते हैं। केस स्टडी के जो है, जो पुरानी केस स्टडीज़ होती है कंपनी की, जो पुरानी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे कंपनी को बहुत ज़्यादा लॉस या कुछ बहुत ज़्यादा बियर करना पड़ता है, या फिर वो सिचुएशंस ट्रेनीज को ग्रुप बना के दी जाती है और वो ग्रुप को वो केस स्टडी सॉल्व करने के लिए दी जाती है कि अगर आप उस सिचुएशन में होते तो आप क्या डिसीजन लेते या आप क्या करते। इस तरीके से केस स्टडी सॉल्व करने के लिए दी जाती है। नेक्स्ट है रोल प्लेइंग। रोल प्लेइंग में जो ट्रेनीज है उन्हें डिफरेंट रोल असाइन किए जाते हैं कि आप मैनेजर हैं, आप एग्जीक्यूटिव हैं, आपके पास ये सिचुएशन है, ये आपका काम है, आप किस तरीके से करेंगे। इस तरीके से रोल प्लेइंग में एक ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये सब है जो मेथड्स मैंने आपको बताए, ये ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के मेथड्स हैं। होप आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूँगी बेनिफिट्स ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहला है ट्रेनर्स आर यूजुअली वेल एक्सपीरियंस इनफ टू ट्रेन ट्रेनीज इफेक्टिवली। सबसे अच्छा बेनिफिट तो यही है क्योंकि जो ट्रेनर्स हमें ट्रेन करते हैं वो काफ़ी एक्सपीरियंस होते हैं, तो काफ़ी इफेक्टिव ट्रेनिंग वो हमें देते हैं। नेक्स्ट है इट इज़ सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज टू इंक्रीज स्किल्स ऑफ ट्रेनिंग। ये जो ट्रेनिंग है वो प्रॉपरली कंपनी ऑर्गेनाइज करती है स्पेशली फॉर ट्रेनीज के लिए, काफ़ी सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज करती है ताकि जो उनके जो न्यू ट्रेनीज हैं उनकी स्किल्स डेवलप हो और वो अपना फ्यूचर में आने वाला जॉब अच्छे से कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है एफिशिएंटली क्रिएटेड प्रोग्राम मे ऐड लॉट ऑफ वैल्यू टू कंपनी प्रोडक्टिविटी। क्योंकि इस तरीके की ट्रेनिंग में काफ़ी
वैल्यू मिल जाती है ट्रेनीज को। मतलब इस तरीके की ट्रेनिंग से ट्रेनीज काफ़ी इफ़िशिएंटली अपना फ्यूचर में आने वाला काम कर सकते हैं, तो कंपनी की प्रोडक्टिविटी भी हाई होती है। इसीलिए ये जो सारे बेनिफिट्स है ऑफ जॉब ट्रेनिंग के मैंने आपको बताए, होप आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू, आपने मेरा वीडियो सुना। अगर आप हमें कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं www.learnbywatch.com पे, या अगर आप मुझे मेल करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं info@learnbywatch.com पे। अगर आप मेरे और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं www.youtube.com/learnbywatch पे। थैंक यू।